और गणतंत्र दिवस के मौके पर बिट्रीट रीटिंग सेरेमनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटारी पर शूरवीरों का शौर्य देखने को मिल रहा है, जहां हर शाम 4:30 बजे करीब इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। और दोनों तरफ से जब दरवाजे खुलते हैं तो एक तरफ से जवान बीएसएफ के भारत की ओर से आगे बढ़ते हैं, तो वहां से पाकिस्तानी जवान आगे बढ़ते हैं और इस सेरेमनी का आयोजन होता है। बिल्कुल, और ये गर्जना आप लगातार यहाँ सुन पा रहे हैं। जो भी लोग बाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देख चुके हैं, उन्हें ये पता होगा कि आखिरकार किस तरीके का माहौल उस वक्त बाघा बॉर्डर पर होता है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से इस परेड को करते हैं बाघा बॉर्डर पर, और सामने पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत के जवान ललकारते हैं पाकिस्तानी जवान को, और किस तरीके से जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी सूर्यास्त के पहले पहले उतार दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये जोश भरने की कोशिश जो है वो बीएसएफ के जवान यहाँ भरते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो छक्के हैं वो अब छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। देशभक्ति के गीत लगातार गूंजते रहते हैं। लोगों का जोश हाई करते हुए बीएसएफ के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना को आंखों में आंखें डालकर भारतीय सेना ललकारती है और ये बताती है कि आखिरकार हम आज कहां पर खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सेरेमनी का आगाज यहां पर हो चुका है। जो पैरों की धमक बीएसएफ के जवानों के आज देखने को मिलती है, उसकी धमक पाकिस्तान के कानों में जरूर सुनाई दे रही है कि किस तरीके से भारतीय सेना मजबूती के साथ यहां खड़ी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। बाघा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सृष्टि हमेशा की तरह, हर साल की तरह, हर दिन की तरह बीएसएफ का ये जवान जो लोगों में जोश भरता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात ये रहती है, जब परेड इस दौरान किया जाता है, जब मार्च करते हुए जवान नजर आते हैं, तो जो उनका घुटना होता है वो कई ऊंचाई तक वो लेकर जाते हैं और उसके बाद जमीन पर कदम रखते हैं और उसकी थाप इतनी जोर से सुनाई देती है कि दुश्मनों को भी वो ललकार दूर से सुनाई दे। जब दरवाजा खुलता है तो एक तरफ से भारत के जो बीएसएफ जवान हैं वो आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स के फोर्स आगे आती है और एक साथ मिलकर एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सीट पूरी भरी हुई चकाचक नजर आ रही है। शौर्य पराक्रम की ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाघा अटारी बॉर्डर से, जहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और जोश भी उनमें हाई नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये जोश हमेशा रोजाना इसी तरीके से देखने को मिलता है, जब हजारों की संख्या में लोग साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं। और उस वक्त देशभक्ति का जो जुनून है वो जाहिर लोगों के सर चढ़कर बोलता है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही इतना खास है। जब हमारे जवान, जैसा कि प्रगति बता रही थी, कि जब उनके पैरों की धमक, उनके पैर उठते हैं और सर तक वो पैर जाता है, आंखों में आंख मिलाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को वो ललकारते हैं, तो वो दृश्य बेहद अनोखा होता है। वो भारतीय
भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता है। और इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरों का वर्णन करना बहुत खास होता है क्योंकि जोश और जुनून से भरी हुई ये तस्वीर, आप बताइए इसके बारे में। जय हिंद, नमस्कार। आपने अभी अभी बोला कि जिस तरीके से वो अपना पैर ज़मीन पर मारते हैं और ज़मीन हिल जाती है, मैं कहता हूँ ये अपनी तरफ से नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान का रेंजर मेरे आंखों में देख नहीं पाता क्योंकि मेरी हाइट ऊंची है, मुझे अपनी आंखें थोड़ी नीची करनी पड़ती है। आप हाइट डिफरेंशियल चेक कर लीजिएगा। उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के रेंजर ने कोशिश करी, आज नहीं पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं वहाँ था, कि वो भी हमारे से मैच करे कि पैर उठाकर जोर से नीचे मारे। उसने पैर इतना गलती से उठाने की कोशिश करी कि वो स्लिप कर गया, गिर गया। ये रिकॉर्ड पर है। ये वही पगड़ी है रेंजर की जो गिर गई। देयर इज नो मैच। और अगर आप वहाँ चले जाएं, आज भी, आज का तो खैर एक्सेप्शन ले लीजिए, हमारे लिए रोज़ाना वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जबकि पाकिस्तान वाली साइड में आप देखेंगे 90% उनका स्टैंड खाली होता है। अगर कंपेयर करेंगे, अगर मेरी तरफ 25,000 सीटों की कैपेसिटी है तो उनकी तरफ सिर्फ 4 से 5 हज़ार की कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं कि वो अपने रेंजर के ऊपर नाज नहीं कर सकते। खून में वो उबाल नहीं है, खून में वो देशभक्ति नहीं है जो हमारे यहाँ, हमारे पंजाबीज़ में है, हमारे टूरिस्ट में है, हमारे देशवासियों में है। जब आप थोड़ी देर पहले भी पिछले प्रोग्राम में आप गर्जना की बात कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लौटेंगे आपके पास। सैफ अली खान पर अटैक की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया पहुंची मुंबई पुलिस। नादिया के जहांगीर शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है आरोपी शरीफुल के पास से बरामद सिम कार्ड। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने आप पर हमला बोला, फेक कॉल के जरिए गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा हार सामने देखकर बौखला गए केजरीवाल। दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में कुल 11 करोड़ 47 लाख लोगों ने स्नान किया है। आज 79,55,000 लोगों ने डुबकी लगाई। 10 लाख